मैं आपको वेलकम करता हूं लेक्चर 2 में, जो हमारी सीरीज़ है माई एसक्यूएल बिगनिंग ट्यूटोरियल। अब जो वेयर क्लॉज है इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। वेयर क्लॉज इज अ कंडीशनल क्लॉज that is to attach some condition with select query. Let's start it. फिर सबसे पहले एज यूजुअल हम सिलेक्ट क्यूरी रन करते हैं, उसका सिंटेक्स लिखते हैं सिलेक्ट क्यूरी कमांड को। अब यहाँ पे व्यूज अगर हमने फुल टेबल देखना हो तो हम स्टैटिक लिखेंगे और टेबल का नाम लिख देंगे। टेबल का नाम सेल्स है। अब चूंकि हमने सिलेक्ट क्यूरी के साथ वेयर क्लॉज भी का यूज़ भी करना है, ये कंडीशन है। सिलेक्ट क्यूरी वो डाटा शेयर करेगी जो कंडीशन से मैच करेगा। अब आप यहाँ देखिए, मैं जस्ट क्यूरी को स्ट्रक्चर कर लूँ ताकि आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए। मैं इसको डाइसेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए सेल्स। अब वो क्या कहता है यहाँ पे, लेट्स सपोज अगर मैं इसको, ये जो क्यूरी है ये अब मेरे पास डाटा आ गया है। अब मैं इसको यूज़ करूँ, ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था। अब मैं इसको वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करूँगा। सो हम कैपिटल से भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं कहता हूँ वो तमाम डाटा दिखा दो। ये बेसिकली इस टेबल में एक कॉलम अमाउंट का है, रेवेन्यू का है, और सेल्स डेट के साथ ये लिंक है, और उसके साथ कुछ डेटा है, कस्टमर का नंबर कितना है, कस्टमर कितने, इस डेट पे कितने कस्टमर आए, कितना रेवेन्यू डेवलप हुआ और कितनी क्वांटिटी डिलीवर हुई। उससे पहले प्रोडक्ट आईडी है, पीपल आईडी है, जियोग्राफिकल आईडीज़ दी हुई हैं। अब हम ये कहते हैं, कंडीशन डेवलप करते हैं कि अमाउंट लेट्स से 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वेयर क्लॉज के साथ हम अमाउंट मेंशन करेंगे एज इट इज़, जो ये अमाउंट का कॉलम है उसका नाम लिख लेंगे और लिखेंगे इट शुड बी ग्रेटर देन 20,000। व्यूअर्स, आपने देखा कि जो लास्ट क्यूरी थी हमारी, जिसको हमने रन करके इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, उसको हमने क्लोज किया था सेमी कॉलन से। अब यहाँ भी इसको हम सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये क्यूरी रन हो जाएगी। देखें यहाँ पे ये क्यूरी रन नहीं हुई, देयर सम एरर, क्योंकि यहाँ में मैंने कोमा ऐड किया था। इसको मैं हटाऊंगा तो क्यूरी रन कर जाएगी। ये देखिए हमारी कंडीशनल क्यूरी रन हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ पे कोई अमाउंट ऑर्डर वाइज नहीं है। अगर हम इसको ऑर्डर वाइज करते हैं विद अमाउंट, तो हम उसको लिख सॉर्टिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं, तो हम लिखेंगे ऑर्डर, कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर बाय अमाउंट। और मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं इसको असेंडिंग कर सकता हूँ, स्मॉल से बिग वन और बिगर वन से स्मॉलर वन। मैं आप इसको बिगर अमाउंट पहले आए और स्मॉलर अमाउंट बाद में आए तो हम इसको देखते हैं। तो उसके लिए ये है डिसेंडिंग, वो जो कीवर्ड होगा डिसेंडिंग होगा। अब ये देखिए, ये सबसे ये अमाउंट शॉर्ट हो चुकी है
सबसे ज़्यादा वाली अमाउंट यहाँ आ चुकी है। अगर मैं इसको असेंडिंग कर दूंगा तो फर्स्ट जो अमाउंट अपीयर होगी वो होगी स्मॉलेस्ट। ये देखिए उसमें मैक्सिमम अमाउंट कितनी थी, मोर देन 25,000। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ उसको, दैट इज़ 27,146। और मिनिमम अमाउंट की रेंज क्या है, दैट इज़ 20,041 व्यूज़। ये है यूसेज ऑफ वेयर क्लॉज विद सेलेक्ट क्यूरी। और इस एग्जांपल में हमने देखा था कि टेबल की फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी। अब हम अगर देखना चाहें कि जस्ट हमें सेल्स डेट आए, सेल्स डेट अपीयर हो यहाँ पे और अमाउंट अपीयर हो, दैट्स इट, कुछ भी हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखें, इस क्यूरी को कैसे अमेंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सारी क्यूरी को फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम मैं सारी क्यूरी को सिलेक्ट करता हूँ और उसकी नरेशन यहाँ देता हूँ यूज राइटिंग क्यूरी विद where clause for just two table columns। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक हम जस्ट कॉलम का नाम मेंशन कर देंगे जो हम दिखाना चाहते हैं रिजल्ट ग्रिड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल डेट कॉमा और अमाउंट। फिर यहाँ पे अमाउंट के बाद हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। अगर इसके बाद भी एक जैसे कि अगर हम यहाँ लिखते बॉक्सेस तो फिर हमें इधर कॉमा आना था और फिर भी जो लास्ट कॉलम का नाम होगा उसमें कॉमा नहीं है क्योंकि हमें बॉक्सेस नहीं चाहिए, हम जैसे अमाउंट चाहिए तो हम इसको रन करते हैं। व्यूज ये देखिए सेकंड क्यूरी विद सिलेक्टेड कॉलम के साथ भी रन हो चुकी है, वेयर कॉलम के साथ, दैट इज कंडीशनल अटैच टू अ सेलेक्ट क्यूरी। व्यूज ये हमारा लेक्चर जो है एंड होता है, ये लेक्चर हमारा एंड होता है।